Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic arid soils of class 10 geography chapter number 1. So in the last video we discussed the topic laterite soil, and in that we discussed how laterite soil is formed and what are the places it is found. So we are going to discuss the same thing for arid soil as well. So arid soils range from red to brown in color. तो जब हमने ब्लैक सॉइल पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि जो ब्लैक सॉइल है वो ब्लैक कलर की होती है। इसी तरीके से हमने लेटराइट सॉइल में भी देखा था कि वो लगभग रेडिश कलर की होती है, जैसे तमिलनाडु में वो रेड कलर की हमें देखने मिलती है। तो जो लेटराइट सॉइल है वो रेडिश टू येलो कलर की होती है। अब इसी तरीके से एरिड सॉइल का भी कोई कलर है, तो एरिड सॉइल का जो कलर है वो रेड टू ब्राउन कलर का है, मतलब वेरी करता है। एग्जैक्ट सेम कलर तो आपको नहीं मिलेगा, बट इट विल वेरी फ्रॉम रेड टू ब्राउन कलर, मतलब लगभग लाल और जो भूरा रंग होता है उसके बीच में आपको एरिड सॉइल का कलर दिखेगा। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। और नॉर्मली आपको क्या देखने मिलेगा कि जो एरिड सॉइल है ना वो सैंडी होता है टेक्सचर में, मतलब कि अगर आप उसको ऐसे छू के देखोगे, पकड़ोगे तो कैसा महसूस होगा, जैसे कि रेत है, रेत के कणों की तरह आपको वो महसूस होगा। अगर आप नॉर्मल सॉइल को लो, मतलब कि आप मान लो एलुवियल सॉइल को हाथ में लोगे तो देखना वो बहुत चिपचिपी सी होगी, मतलब उसमें पानी आपको देखने मिलेगा, आपके हाथ में वो लगेगी और आपको मतलब ऐसे पता चलेगा कि हाँ, जो सॉइल पार्टिकल्स है वो बाइंडेड हैं, वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, है ना। बट वहीं अगर आप एरिड सॉइल को हाथ में लेके देखोगे तो आपको सारे रेत के कण जो है वो अलग अलग नजर आएंगे, मतलब कि जो रेत के पार्टिकल्स हैं, सैंड के पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, क्योंकि एरिड का मतलब क्या होता है, सूखा एक तरीके से। तो ये जो एरिड सॉइल है ना, इसमें पानी की कमी होती है, मॉइस्चर इतना ज्यादा नहीं होता, और क्योंकि मॉइस्चर नहीं है तो सैंड के पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, बाइंड नहीं हो पाते, और वो रेत की तरह हो जाते हैं। और इसके साथ साथ सेलाइन इन नेचर, सेलाइन का मतलब होता है खारा, मतलब नमकीन। तो ये जो एरिड सॉइल है इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा देखने मिलती है। In some areas, the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. अब कुछ ऐसे एरियाज हैं एरिड सॉइल वाले जहाँ पे कि सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और अगर उस एरिया में अगर पानी को, जो वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी पाया जाता है, अगर उस पानी को एवोपोरेट करेंगे तो हमें नमक भी मिल सकता है। तो जैसे आपने राजस्थान में सांभर लेक सुना होगा, सांभर लेक क्या है, वो ऐसा लेक है जिसके पानी से क्या बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है, बट राजस्थान में जो सांभर लेक है उसका पानी बहुत सलाइन है, बहुत खारा है, तो उस सांभर लेक के पानी से भी क्या बनाया जाता है, सॉल्ट बनाया जाता है। तो सांभर लेक कैसे एरिया में पाया जाता है, वो ऐसे एरिया में स्थित है जो कि एरिड सॉइल वाला रीजन है। जो सांभर लेक के आसपास आपको देखने कैसे सॉइल मिलेगी, वहां पे एरिड सॉइल आपको देखने मिलेगी, तो वहां पे सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है, पानी में भी और सॉइल में भी। Due to the dry climate, high temperature, evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture. अब एरिड का मतलब ही मैंने आपको क्या बताया, सूखा। इसका मतलब ये कैसे इलाके से जुड़ा हुआ है, सूखे इलाके से। मतलब कि एरिड सॉइल कैसे बन रही है, एरिड सॉइल किस लिए बन रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्राई क्लाइमेट है, मतलब यहाँ पे जो मौसम है वो सूखा है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, बारिश की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, वेरी लो रेनफॉल, बट टेम्परेचर बहुत हाई है। अब जब बारिश कम होती है और टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो इवोपोरेशन है वो बहुत तेज होगी, ठीक है, मतलब कि पानी जमीन से बहुत जल्दी खत्म होगा। अब जो ऐसे इलाके हैं जहां बारिश होती है और वहां धूप भी बहुत ज्यादा है, वहां गर्मी भी बहुत ज्यादा है, उनमें क्या होता है, एक बैलेंस बना रहता है कि अगर धूप बहुत ज्यादा होने की वजह से पानी बहुत ज्यादा उड़ रहा है तो बारिश आके उस पानी को नॉर्मल कर देगी, बारिश जो है जमीन पे पानी गिरा देगी और सॉइल को पानी मिल जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। धूप की वजह से, गर्मी की वजह से पानी एवोपोरेट होता है, बारिश की वजह से वो वापस जमीन पे आ जाता है, तो एक बैलेंस बना रहता है। बट ऐसा एरिया जहां पे कि रेनफॉल भी लो है और वहां पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई है, इसकी वजह से बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो पानी है वो टिक ही नहीं पाता जमीन पे। यहाँ पे जमीन को वापस रिचार्ज करने के लिए कोई पानी नहीं आ रहा है, बारिश नहीं हो रही है, और लगातार यहाँ से बस पानी ऊपर जाता जा रहा है, इवोपरेट होता जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो जमीन है वो सूखी होती जा रही है। यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, मॉइस्चर की कमी है, यहाँ पे आपको नमी सॉइल में नहीं देखने मिलेगी और ह्यूमस भी नहीं होगा। अब देखो ह्यूमस कैसे बनता है, ह्यूमस हमने पढ़ा था कि क्या है, डेड प्लांट एंड एनिमल जो मटेरियल रहता है उसके डिकम्पोजिशन की वजह से ह्यूमस बनती है। मतलब कि जो प्लांट रिमेन्स हैं, एनिमल रिमेन्स हैं, जो भी मान लो पत्ती वगैरह है, जानवर की डेड बॉडी है, वो सब जब सड़ गल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो उससे क्या बनता है, ह्यूमस बनता है।
बट ये डिकम्पोजिशन खुद नहीं होती है। डिकम्पोजिशन को कौन कराते हैं? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब बहुत ही जो छोटे लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें नेकेड आइज से भी नहीं दिख सकते। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक तरीके से वो क्या करते हैं, वो इसका डिकम्पोजिशन करते हैं। और इस डिकम्पोजिशन की वजह से हमें क्या मिल रहा है? ह्यूमस मिल रही है। अब हर तरीके का ऑर्गेनिज्म, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे हम जैसे बड़े जो जीव हैं वो हों, हर एक को जीने के लिए क्या चाहिए? एयर एंड वाटर चाहिए। ठीक है। तो अगर कहीं पे बारिश की कमी होगी, पानी की कमी होगी, कहीं पे हवा की कमी होगी, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये डेवलप नहीं कर पाएंगे। वहां पे फंगी और जो एल्गे, ये सारी जो मतलब एकदम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो नहीं बन पाएंगे। और अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं जी पाएंगे, वहाँ पे पानी की कमी हो रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ही नहीं तो डिकम्पोजिशन भी नहीं होगा। तो डिकम्पोजिशन के लिए भी क्या चाहिए? हमें प्रॉपर पानी की मात्रा चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह चाहिए। अब ह्यूमस बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, जो कि है वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन। अब होता क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे तो होते नहीं है ना। जब बहुत ज्यादा पेड़ पौधे ही नहीं है, एकदम सूखा सा आपको इलाका दिखेगा। अब जब सूखा इलाका है, बंजर सी धरती है, जहाँ पे पेड़ पौधे इतने नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ज्यादा जो जैसे प्लांट रिमेन आपको नहीं देखने मिलेगा, है ना। तो जब प्लांट रिमेन ही नहीं है, एनिमल रिमेन ही बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से ह्यूमस नहीं बन पाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजंस मिलके, मतलब ये बहुत सारे ऐसे रीजंस है, कारण है, जो कि सब मिलके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमस की कमी को दिखा रहे हैं। उसकी वजह से ह्यूमस की कमी हो रही है। अब मॉइस्चर की कमी तो है ही भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है, इवोपरेशन बहुत ज्यादा हो रही है, बारिश हो ही नहीं रही है, तो मॉइस्चर आएगा कहाँ से? So the lower horizons of the soil are occupied by कंकर because of the increasing calcium content downward. अब soil के जो lower horizons है, मतलब कि हमने ऊपर देखा था ना कि यहाँ पे एक soil की टेबल है, ये वाली। तो ये आपको क्या दिखा रही है कि भाई सॉइल में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। ठीक है, ऊपर टॉप सॉइल है, फिर उसके जस्ट नीचे सब सॉइल, वेदर्ड रॉक, सैंड एंड सिल्ट क्ले है, मतलब कि आपको थोड़े से ऐसे सैंड वगैरह वाले पार्टिकल्स दिखेंगे। ऊपर एकदम फाइन पार्टिकल है जिसपे कि ह्यूमस वगैरह है और जहाँ पे कि पेड़ पौधे उग सकते हैं। उसके नीचे फिर आपको ये सब सॉइल दिखेगी, उसके बाद सबस्ट्रेटम दिखेगा वेदर्ड रॉक पेरेंट मटेरियल का, और फिर ये अनवेदर्ड रॉक पेरेंट मटेरियल, मतलब कि ये एकदम प्रॉपर पत्थर है। ठीक है, ये रॉक है, इसके ऊपर ये थोड़ा बहुत रॉक का थोड़ा मोटा मोटा सा टूटा हुआ कण है, इसके ऊपर और थोड़ा पतला हो गया है। ठीक है, ऐसे समझो कि मान लो ये अनवेदर्ड रॉक है, तो ये इतने मोटे मोटे पत्थर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक इतने मोटे मोटे पत्थर है, बट क्योंकि वेदरिंग हो रही है, टूट फूट रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर अब ये साइज जो है वो छोटा होने लग गया है। टूट रहे हैं ना, तो ऊपर वाले लेयर में क्या होगा, थोड़ा छोटा साइज आ जाएगा। ठीक है, ये वाले में थोड़ा छोटा, नीचे वाले से थोड़ा छोटा है। अब जब हम इसमें जाएंगे तो और छोटा हो जाएगा, ये थोड़े छोटे बन गए। तो मतलब कि लगभग इतना करके यहाँ पे, मतलब नीचे वाले लेयर से थोड़े छोटे पत्थर हैं। अब जब ये वाला लेयर आएगा तो इसमें और थोड़े छोटे हो जाएंगे। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं। अब जब हम एकदम ऊपर वाले में जाएंगे तो यहाँ पे एकदम ही छोटे छोटे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये लेयर देखने मिलेगा। अभी जो ऊपर वाला लेयर है ये हमारे लिए सबसे ज्यादा काम का है। तो कुछ इस तरीके से ये जो स्ट्रेटा है वो बटा हुआ है। बट आपको क्या देखने मिलेगा कि जो एरिड सॉइल है उसमें हमें क्या देखने मिलता है कि जो ये लोअर पार्ट है इसका, है ना, यहाँ पे आपको नीचे यहाँ कहीं क्या देखने मिलता है, कंकड़ देखने मिलते हैं। ठीक है, कंकड़ क्या होते हैं? कंकड़ बेसिकली ऐसे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, मार्बल टाइप होते हैं, पेबल्स होते हैं, जो कि एरिड सॉइल में ऐसे नीचे जम जाते हैं, जमा होने लगते हैं। वो यहाँ पे ऐसे जमा होने लगेंगे। ऊपर मान लो ये सॉइल का लेयर है, ये ऊपर एरिड सॉइल का लेयर है, और नीचे यहाँ पे ये रेड वाला पार्ट, यहाँ पे क्या हो गया, कंकड़ इकट्ठा होने लग गए। कंकड़ किससे बने हैं? ये कैल्शियम कंटेंट से बने हैं। अब कैल्शियम कंटेंट से कैसे बने हैं? तो बहुत सारी ऐसी पेरेंट रॉक होती हैं जिनमें कि कैल्शियम का कंटेंट होता है। ठीक है, सॉइल में भी कुछ कैल्शियम कंटेंट होता है। तो ये चीजें क्या कर रही हैं, क्योंकि पूरे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऐसी हो रही हैं कि भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी नहीं है, और धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या हो रहा है, बस एवोपोरेशन होती जा रही है और जमीन सूखती जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से यहाँ पे ये कंकड़ों का जो लेयर है वो बनता गया, और जो मोटे मोटे कंकड़ हैं वो यहाँ पे जमा होते गए। अब कंकड़ों के यहाँ जमा होने की वजह से क्या होगा, एक लेयर बन जाएगा। ठीक है, एक इस तरीके से लेयर बन जाएगा, जो कि अब पानी को फिल्ट्रेट नहीं होने देगा। मतलब मान लो ये आपकी जमीन का इस तरीके से लेयर है, मतलब पूरा एक। इसमें हमने देखा
कि नीचे यहाँ पे पेरेंट रॉक मटेरियल है, तो ये मोटे मोटे पत्थर है यहाँ पे, ठीक है, ये पेरेंट रॉक मटेरियल है यहाँ पे। इसके ऊपर हमें क्या देखने मिलेगा, छोटे मोटे पत्थर ऐसे देखने मिल जाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर जो छोटे पत्थर है हल्के से। अब आपको क्या देखने मिलेगा, धीरे धीरे करके ना यहाँ पे ये एक लेयर बन गया, ठीक है। इसके ऊपर ना ऐसे कैल्शियम का जो, व्हाइट कलर से कर देते हैं, जो कैल्शियम का पूरा कंकड़ है ना, कैल्शियम कंटेंट वाले कंकड़, वो यहाँ पे ऐसे जमा होने लगेंगे, और वो ऐसे छोटे 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 पत्थर जो हैं एकदम जमा होने लगेंगे एकदम टाइटली। अब इससे क्या होगा, ये जो ऊपर ये पूरा मान लो ऐसे भरा हुआ है, तो ये कंकड़ों से पूरा लेयर बन गया। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो हमारी एरिड सॉइल है, उसमें जब हम कोई पानी वानी डालेंगे, मान लो उसमें कोई मॉइस्चर हमने डाला, मान लो आपने क्या किया, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो वो जो पानी है ना, वो बह के, आपने क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा पानी डाला, ठीक है, आपने इसमें पानी डाला, तो वो पानी जो है वो रिस्क के यहाँ तक तो आ जाएगा, इसके बॉटम तक आ जाएगा, बट बॉटम से नीचे नहीं जा पाएगा, वो यहाँ तक रह जाएगा, ठीक है। वो इसके इस लेयर के नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस लेयर के नीचे आपको क्या देखने मिलेगा, ये कंकड़ देखने मिलेंगे, और ये कंकड़ जो हैं वो पानी को अब पास नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है, ये अब पानी को और नीचे नहीं जाने दे रहे। इससे क्या होगा, इससे हमें थोड़ा सा फायदा हो सकता है। मतलब कि मान लो अब हमें यहाँ पे खेती करनी है, ठीक है, खेती अगर इसमें थोड़ा अच्छे से पानी वानी दिया जाए तो यहाँ पे हम एरिड सॉइल में खेती कर सकते हैं। तो अब अगर हमें खेती करनी है तो हमें क्या करना होगा, हमें बहुत ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा सा यहाँ पानी देंगे, और थोड़ा सा पानी देने से ही हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि वो सारा पानी अब एकदम से नीचे रिसके नहीं जाएगा, वो पानी यहीं तक रुक जाएगा, और जो ये पूरी हमारी एरिड सॉइल का लेयर है उसमें पानी रह जाएगा, और हम अपनी फसल उगा लेंगे। बट वहीं मान लो कि यहाँ पे अगर लेट से एलुवियल सॉइल होती, तो एलुवियल सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मान लो कि जो एलुवियल सॉइल है उसका मेन लेयर यहाँ तक है, तो अगर आप उसमें पानी डालते, अगर आप उसको यहाँ पानी डालते, तो ये पानी ना रिस रिस के और नीचे चला जाता, ठीक है, बहुत नीचे तक चला जाता। इसका मतलब कि आपको ज्यादा पानी की जरूरत होती इस टॉप लेयर को गीला रखने के लिए, ताकि ये फसल को सपोर्ट कर सके। बट एरिड सॉइल में क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो लेयर है, कंकड़ का लेयर है, ये पानी को और ज्यादा नीचे नहीं जाने दे रहा, तो इसलिए क्या होगा, अगर हम कम पानी भी डालेंगे तो हमारे जो टॉप लेयर है एरिड सॉइल का, ये मॉइस्ट रहेगा और हमारी फसल को सपोर्ट कर पाएगा। तो ऐसी फसलें जो थोड़े सूखे इलाके में कम पानी की मदद से गर्मी वाले टाइम में ऐसे उग जाती हैं, वो वाली फसल को एरिड सॉइल सपोर्ट कर देगी इस हिसाब से, ठीक है। और इसमें आपने थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर, मैन्योर वो सब मिला लिया, तो इससे क्या होगा, ये जो सॉइल है वो भी फसल उगाने के लिए रेडी हो जाएगी। सेम चीज आपको यहाँ बताई हुई है, द कंकर लेयर फॉर्मेशंस इन द बॉटम हॉरिजन्स रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो ये जो कंकर का लेयर बना, उससे क्या होता है कि पानी की इनफिल्ट्रेशन रुक जाती है, रिस्ट्रिक्ट होना मतलब रोकना, तो रुक जाती है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकेम कल्टिवेबल एज हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इसमें हम थोड़ा बहुत पानी डालें, प्रॉपर इरिगेशन करें अगर इसकी, और उसके साथ साथ जैसे आप थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर, मैन्योर वगैरह डाल दो, तो उसके साथ क्या होगा कि ये जो सॉइल है वो भी कल्टिवेबल बन जाएगी, इस पे आप खेती कर सकते हो। और ये चीज हमें वेस्टर्न राजस्थान के केस में देखने मिली। अब वेस्टर्न राजस्थान के केस में कैसे देखने मिली, कि जैसे आप वेस्टर्न राजस्थान में देखोगे ना, ये वाला इलाका, ये वाला जो इलाका है जो व्हाइट व्हाइट वाला दिख रहा है, ये एरिड सॉइल का रीजन है। मतलब कि यहाँ पे आपको थार डेजर्ट देखने मिलेगा, यहाँ पे ऐसी कंडीशंस हैं जो कि रेतीली हैं, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई है, एंड दिस एरिया रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। सो ऑल दीज कंडीशंस आर contributing in the formation of arid soil here. But what we have seen here, the people of western Rajasthan are utilizing their arid soil for the cultivation. What they do, they irrigate this land, they irrigate the arid soil and put some manure and fertilizer in it, and they can easily cultivate that लैंड। और जैसे कि मतलब बाजरा उगता है, ऐसी फसलें हैं जो कि कम पानी में, सूखे में भी उग जाती हैं, उनको बहुत ज्यादा पानी वानी की जरूरत नहीं होती, तो ऐसी फसलों को फिर वो उगा लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं। अब यहाँ पे आपको एरिड सॉइल की फोटो दिखाई हुई है। अब देखो कितने मतलब कीकड़ के पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे कीकड़ के पेड़ हैं, और बहुत ज्यादा घास फूस, बहुत ज्यादा हरियाली आपको नहीं देखने मिलेगी, फॉर द ऑब्वियस रीजन क्योंकि जमीन ऐसी है, एटमॉस्फेयर ऐसा है, यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, यहाँ पे धूप बहुत ज्यादा है, हार्श कंडीशंस है हल्की, तो उसकी वजह से हमें क्या देखने मिल रहा है कि यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा नहीं है, और यहाँ की सॉइल कैसी है, सूखी है, रेतीली सी है, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एरिड सॉइल कैसे बनती है और कहाँ पे पाई जाती है। तो मेनली देखो, एरिड सॉइल मतलब सूखा, ठीक है, सूखा कहाँ पे ज्यादा पड़ता है, राजस्थान में। एरिड सॉइल कैसी रहती है, रेतीली सी रहती है, तो कहाँ पे मिलेगी,
रेत कहाँ पे होता है? राजस्थान में। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो, बहुत ईजी है, इसको आप इसमें तो कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें मेनली एरिड सॉइल कहाँ दिखती है? राजस्थान में।